श्री सुरेश भैया जी जोशी, माननीय पूर्व सड़क कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री अर्जुन मेघवाल जी, माननीय केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, संस्कृति मंत्री भारत सरकार, श्री सुरेश जैन जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद, श्री आदर्श गोयल जी, माननीय पूर्व न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय, प्रोफेसर मंजू गुप्ता, अध्यक्ष विश्वविद्यालय शाखा भारत विकास परिषद, प्रोफेसर निरंजन कुमार, डीन प्लानिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, श्री जगदीश मित्तल जी, भारत जी, प्रोफेसर रजनी अभी, प्रोफेसर जेपी सैनी, प्रोफेसर रमेश गोयल, यहाँ पर उपस्थित डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस से आए प्रिंसिपल्स, प्राध्यापक बंधु, अधिकारी, कर्मचारी और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस शिक्षा से जुड़ा उत्सव है, इसी कारण से शिक्षकों का उसमें मुख्य एक रोल है। ये उनके लिए मान का दिन है, अभिमान का दिन है, उसके लिए मैं शिक्षकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज का दिन माननीय भैया जी जोशी का आना हुआ और शिक्षक दिवस पर आना हुआ, यह बहुत ही शुभ है और प्रेरणादायी है हम सब के लिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भैया जी जोशी का बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं याद कर रहा था कि पहली मेरी भैया जी जोशी से मुलाकात कब हुई। सुरेश जैन जी को ध्यान होगा कि इनके परिवार में एक कार्यक्रम था, दिल्ली से सूरत की फ्लाइट थी। दिल्ली से सूरत उस समय बहुत कम फ्लाइट, एक आध फ्लाइट जाती थी, उस फ्लाइट में मैं भी था, भैया जी जोशी भी थे। तो मैंने एक छोटा जहाज था, मेरे पास सीट थी, उससे दूसरी साइड में उनकी सीट थी। मैंने देखा जब ये जहाज चला तो इतना आकर्षक व्यक्तित्व, तो एक पुस्तक पढ़ रहा था और लगातार पढ़ रहे थे। इन्होंने चाय मंगाई, चाय ली, लेकिन पुस्तक से निगाह नहीं हटाई, पढ़ते रहे। मुझे लगा ये चेहरा पहचाना सा लगता है, तो मुझे कुछ बात करनी चाहिए इनसे। भैया जी मुझे ध्यान नहीं, आपको ये घटना ध्यान है कि नहीं ध्यान है। फिर मैं इनके पास मैंने इनको नमस्ते किया और बातचीत शुरू करी। तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा अरे मैं आपको पहचान नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। लेकिन जो बात थी, जो मैसेज था कि वो व्यक्ति पूरी फ्लाइट में एक किताब पढ़ रहे हैं, उसमें मग्न है और पढ़ने की जो ये आदत है, ये व्यक्ति को वास्तव में शिक्षक बनाती है। इसलिए शिक्षक दिवस पर उनका आना ये हम सब के लिए बहुत ही शुभ है, प्रेरणादायी है। आरएसएस के सर कार्यवाह रहे 2009 से 2021 तक। लेकिन जो स्वाध्याय का ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इसी कारण से न जाने कितने स्वयंसेवक इन्होंने बनाए, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन इनके कहने से आया, कुछ देखने से आया, कुछ समझने से आया। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति शिक्षक नहीं है, समाज में काम करने वाला, लोगों के लिए काम करने वाला, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, दूसरों के लिए कुछ करने वाला, वो सब शिक्षक ही हैं अपने अपने रूप में। ऐसे शिक्षक को मैं पढ़ाऊंगा। शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्वाध्याय, लगातार पढ़ना, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है, आज सुबह हंसराज कॉलेज में भी कार्यक्रम था, मैंने एक बात कही वहां कि हर व्यक्ति को 6 किताबें साल में जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ नई सीखने को मिलेगा जीवन की, अपने इंटरेस्ट की 6 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तो टीचर्स को कितनी पढ़नी चाहिए? जो शिक्षा में ही है उनको कम से कम 12 पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा हाथ उठाओ, तो उस हॉल में किसी ने हाथ उठाया नहीं। तो हंसराज में तो किसी ने हाथ उठाया नहीं इस बात के लिए। यहाँ शायद कोई उठा ले कि 12 किताबें साल की पढ़नी, चलिए देखा देखी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो किसी कारण से नहीं पढ़ते, आज पढ़ ले कि हम 12 किताबें साल में जरूर पढ़ेंगे, एक किताब 1 महीने में खत्म करेंगे। धीरे धीरे आदत पड़ेगी स्वाध्याय की, आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर कितने परिवर्तन आएंगे। तो ये संकल्प आज हम लेंगे 12 किताबें हम पढ़ा करेंगे, ठीक है ना? और विद्यार्थियों को कितनी पढ़नी चाहिए? जब टीचर 12 पढ़ रहे हैं तो उनको भी 6 तो पढ़नी चाहिए या 24 पढ़नी चाहिए, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं।
मैं आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, विधि एवं न्याय मंत्री, संस्कृति मंत्री का भी हमारे विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वो आए और ये बहुत हिम्मती मंत्री हैं, बहुत हिम्मती मंत्री हैं। क्यों है मैं बताता हूं। अभी बताया गया था कि इन्होंने किताब लिखी, एक सफर हम सफर के साथ। एक सफर हम सफर के साथ। तो पत्नी पर किताब लिखी है। पहले तो पत्नी पर किताब लिखना बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्नी के न होने पर भी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। तो ऐसे हिम्मती मंत्री को मैं विश्वविद्यालय में बहुत बधाई देता हूँ। मैंने वो किताब पढ़ी है, हम सबको पढ़नी चाहिए कि जीवन कैसे संघर्ष से आगे आता है। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा, लगेगा कि भारत के समाज में कितनी मेहनत और संघर्ष के साथ एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इनकी पत्नी ने इनके जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत अदा की है, आज भी करती है, पहले भी की है और ऐसा ये मानते भी हैं, मानते भी। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक शिक्षक कहाँ से निकल आए? सभी पत्नियां करती हैं, प्रणाम भी करती हैं, बहुत अच्छी बात। तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज शिक्षक बनाए हैं। आज का जो विषय है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो जब राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो शिक्षक तो उसमें आएगा ही, उसके केंद्र में शिक्षक आएगा कि उसके आसपास ही राष्ट्र निर्माण होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो अलग अलग रूप में वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेगा और शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है, ऐसा भारत तो मानता है, भारत का समाज भी मानता है, बहुत सारे शिक्षक भी मानते हैं, सारे तो शायद नहीं मानते। क्योंकि जैसे हनुमान जी का है ना कि हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाजा याद दिलानी पड़ती है कि हनुमान जी आप बहुत ताकतवर हो, तो ऐसे ही शिक्षक को भी लगता है मैं ताकतवर हूं नहीं, तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि आप बहुत ताकतवर हो। विद्यार्थी चाहते हैं कि आप समय से क्लास में जाओ, उनको पढ़ाओ, अपने जीवन से उनको प्रेरणा दो। ऐसा विद्यार्थी मानते हैं, चाहते हैं, इस अपेक्षा से आते हैं, इस अपेक्षा से आते हैं कि आप जब बात करते हैं इनोवेशन की, नई चीजों की, तो आप उस हिसाब से आपका जीवन और आपके बोल दोनों प्रेरणा देने चाहिए। इसी कारण से मैं मानता हूं कि शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है और वो जो इस भूमिका को समझता है वो वैसे वैसे काम कर भी रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है देश का, बहुत सारे लोगों की मेहनत से बना है और यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी जो है वो बहुत कंपटीशन से बहुत मेहनत करके यहाँ आते हैं और बहुत अपेक्षाओं के साथ आते हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाते और आज शिक्षा दिवस पर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उन विद्यार्थियों के भरोसे पर खरे उतरने के प्रयास करो। वरना विद्यार्थी कहेगा तो कुछ नहीं, समझेगा तो सब ना, कहेगा तो कुछ नहीं, समझेगा तो सब और पीछे कहेगा भी थोड़ा बहुत कहेगा भी। तो इस कारण से ये हम सबका भी बहुत दायित्व बनता है कि जब नियुक्तियां करते हैं तो ऐसे लोगों की नियुक्तियां करें जो टीचर टाइप हों। जब मैं टीचर टाइप की बात करता हूं, ऐसा कि आप क्लास में गए और आपको यदि क्लास पढ़ाने का मजा नहीं आया ना, आपको मजा नहीं आया तो समझ लो कि और मेहनत करने की आपको जरूरत है। आपको पहले मजा आना चाहिए, तब विद्यार्थियों को उसमें मजा आएगा। पूरा समय आपको सीखने के लिए अच्छाई को होना आपका काम है और लगातार नया सीखना। इसीलिए कह रहा हूं कि 12 कम से कम 12 किताबें तो जरूर पढ़िए, अपने विषय की पढ़िए, विषय से चाहे बाहर भी पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ नया दूसरों के अनुभवों से आप सीखेंगे, ये बहुत आवश्यक है। इसी कारण से आप अपनी आंख बंद करके देखिए कि पूरी जिंदगी में जो 5 टीचर आपकी जिंदगी में आए होंगे अच्छे, जिनके और वो क्यों आपको अच्छे लगते थे, अच्छे टीचर आए आपकी जिंदगी में क्यों अच्छे लगते थे, क्या भाव था जो अच्छा लगता था, आप उसे जरा लिखिए तो आपको लगेगा, फिर वैसा बनने का प्रयास कीजिए। तो शायद ये शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की एक सार्थकता होगी कि हम वैसा बनने का प्रयास करें और वैसा जब बनेंगे तो विद्यार्थियों का निर्माण होगा। अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, अच्छा करने से कुछ होगा। मानते हैं ना इस बात को? मानना भी चाहिए, थोड़ा बोलो ना, थोड़ा ऐसा क्या है, क्या घबराते हो?
बोलते हैं। एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है और उसमें वो कहते हैं कि द फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। तो ये जो स्वाध्याय है, सेल्फ लर्निंग, जो भैया जी जोशी के लिए मैंने एग्जांपल लिया, हम सबको अपनी जिंदगी में आदत डालनी चाहिए। और भारत में दिक्कत क्या है कि भारत में पढ़ने की आदत बहुत कम है लोगों को। आप देखिए, कभी रेलगाड़ी में जाइए, कहाँ जाइए, हम सब लोग गप्पे लगाने में एक्सपर्ट हैं, पढ़ने का काम हमारा थोड़ा कम है भारत में। आप विदेश, हम चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड का कितना भी दूसरी बात करें, आप देखिए तो सही, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, आप रेल में जाइए, एयरक्राफ्ट में जाइए, तो ज्यादातर लोगों के हाथों में किताब होती है और वो पढ़ने का प्रयास भी करते हैं। हमको ये उनसे अच्छी बातें सब जगह से सीखनी चाहिए। तो ये अगर आज हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा शस्त्र है, ये ऐसा वेपन है जो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर ये संस्कारी व्यक्ति के पास है तो ये मानवता के काम करता है। बेसंस्कारी व्यक्ति के पास है तो मानवता को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो हैं, डिग्रीधारी शिक्षित व्यक्तियों ने ही मानवता का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। अब दिल्ली में मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि गंगा यमुना सफाई की हम बात करते हैं, यमुना से सारा पानी हथनी कुंड या ताजेवाला से निकाल लेंगे, ये निर्णय तो शिक्षित लोगों ने आज से 150-200 साल पहले लिया था कि नदी में एक बूंद पानी छोड़ेंगे नहीं और फिर उसकी सफाई की बात करेंगे। वहां तो सीवेज है, उसमें पानी है नहीं यमुना के अंदर। 100% पानी निकाला जाएगा एक नदी से। नदी को मारने का अधिकार शिक्षित एक व्यक्ति ने दूसरे शिक्षित व्यक्ति को दिया होगा। यानी संस्कार की कमी, जीवन मूल्यों की कमी, भारतीय परंपरा से वो जुड़ा ही नहीं था व्यक्तित्व जब उसने ऐसा निर्णय कोई लिया होगा। कितनी नदियां हमने मारी हैं इस प्रोसेस के अंदर। अदरवाइज नदियों से जो जुड़ाव का भाव है भारतीय ज्ञान परंपरा का, वो भाव हमारे अंदर कैसे चला गया? क्योंकि जब हम ये जो भाव है ये जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें चली जाती है, सभ्यता चली जाती है, संस्कृति चली जाती है, क्या क्या चला जाता है। आप दिल्ली में नदी साफ करते ना, ये सब पानी है कहां जिसे साफ करोगे? ऐसा कई नदियों के साथ हुआ है देश में, और कानून बनाकर हुआ है। बनाने वाले तो सब पढ़े लिखे लोग तो थे। डिग्री और संस्कार, इसमें सामंजस्य, ये सामंजस्य स्थापित करने का काम शिक्षक का है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि 3 वर्टिकल है, कि नॉलेज है, एक तो नॉलेज पे काम करने का काम है, सिर्फ 2-3 मिनट और नॉलेज पे काम करने का काम है। दूसरा काम है आपको कि स्किल की आजकल बहुत बात है, वो भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा है एटीट्यूड पे काम करना, बच्चों के एटीट्यूड पे काम करना। ये शिक्षक के 3 महत्वपूर्ण कामों में आता है। मैं रिसर्च इनोवेशन उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, नई चीजों को, वो तो स्वाध्याय है, नई चीजें हमें सीखनी चाहिए, करनी भी चाहिए। पर अगर हम उसको नहीं करते हैं तो होता क्या है? एक कहानी है कि 2 शहर थे, बहुत सारे लोगों ने शायद सुनी, उसके बीच में ना चाय का एक ढाबा था। तो एक ग्रुप आया, उस चाय के ढाबे पे चाय पी, और उन्होंने ऐसे स्वाभाविक रूप से पूछा कि ये अगले शहर के लोग कैसे हैं? तो चाय वाले ने कहा कि साहब ये पीछे वाले कैसे थे? कहते पीछे वाले तो ठीक थे। तो उसने कहा आगे वाले कैसे? उसने कहा नहीं, वो भी ठीक ही हैं। अगले दिन कोई और ग्रुप आया, फिर बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने पूछा कि वो अगले शहर वाले लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा कहते हैं पीछे वाले कैसे थे? उसने कहा बहुत बेकार थे, बिल्कुल नालायक टाइप के। तो चाय बनाने वाले ने उसने कहा साहब आगे वाले बिल्कुल नालायक ही हैं, बिल्कुल नालायक। तीसरा ग्रुप आया एक दिन, तो उन्होंने फिर यही इसी सी बात को कैसे थे? उन्होंने कहा पीछे वाले तो बहुत अच्छे लोग थे, एकदम अच्छे थे, परोपकारी थे, संस्कारी थे, सब थे। कहते आगे वाले कैसे हैं? ढाबे वाले को पूछा, उसने कहा नहीं, आगे वाले वैसे ही हैं, परोपकारी हैं, संस्कारी हैं, वो हैं। तो जो उसके साथ उसका जो नौकर था जो कहता, उसने कहा साहब जो वो बात कहते थे वही आप आगे कह देते थे, आपका तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, जैसा आया आपने आगे उसको दे दिया। तो उसने एक बात कही कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, उसको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है, उसको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा काम है राष्ट्र निर्माण, और अभी अमृतकाल चला है, भारतीय प्रधानमंत्री ने और भारत की सरकार ने संकल्प लिया है कि विकसित भारत एट 2047 2047 में 100 वर्ष का जब भारत होगा तो विकसित राष्ट्र होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसमें उसको इंप्लीमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट तो टीचर्स ही है ना, कि 9% की ग्रोथ रेट चाहिए हमको, करीब 20-25 साल 9% की ग्रोथ रेट चाहिए। तो उस ग्रोथ रेट को बनाने वाले, बढ़ाने वाले, संभालने वाले नागरिक तैयार करना, विद्यार्थी तैयार करना, उनके मनों पे काम करना, उनके मनोबल पे काम करना, ये सब
टीचर्स की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी अगर समझेंगे, ये देश आप समझें, ऐसा देश अपेक्षा रखता है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, किसी चीज में कमी निकालना तो सबसे आसान काम है। तो इसी कारण से 9% की ग्रोथ रेट लाने के लिए उसकी एक्सेलरेशन के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज को बनाने चाहिए, सरकार को बताने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम अपना योगदान करें। और जो ग्रोथ रेट को रोकते हैं ऐसे काम 25 साल के लिए डेफर कर देने चाहिए। 47 के बाद करेंगे उसको, जब हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा तो करेंगे, लेकिन उसको संभालने वाले नागरिक तैयार करना हमारा काम है। और इसी कारण से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस पे राष्ट्र प्रेम पे काम करे कि देश से प्यार करने वाले लोगों की यदि कमी होगी तो ये संभलेगी नहीं ग्रोथ रेट आपकी। ये जो इकोनॉमी का साइज है ये संभलेगा नहीं, क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। और भारत तो विकसित रहा है ना, पहले हम इतने साल विकसित राष्ट्र रहे, उस समय के पैरामीटर्स के हिसाब से रहे और 800 साल की गुलामी देखी। क्यों देखी? क्योंकि उसको संभालने वाले हमारे पास न तो हाथ थे न मन थे। कारण हम दूसरों पे डाल दें, पर जिम्मेदार हम स्वयं थे उसके लिए। तो क्या वो जिम्मेदार हम स्वयं उन कारणों के लिए अगर थे, क्या हमने वो दूर कर लिए हैं वो कारण? ये बहुत बड़ी बात है जो पहले शिक्षकों को समझनी होगी, उसके माध्यम से विद्यार्थी समझेंगे और देश समझेगा। क्योंकि विकसित होंगे फिर दोबारा से गड़बड़ न हो जाए, ये हमारी चिंता का कारण है। यही राष्ट्र निर्माण है, यही देश की चिंता करने वाले नागरिक तैयार करना। हम देश की चिंता में अपनी भूमिका निभाएं और एक सार्थक योगदान दें, जो भी एक विद्यार्थी और एक प्राध्यापक कर सकता है, यही देश आपसे अपेक्षा रखता है। आपका बहुत बहुत आभार।